हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नई सिद्धांत के साथ आ गए हैं, नई थ्योरी के साथ आ गए हैं, जो है हमारे पास जेरोम ब्रूनर थ्योरी। आज हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो जेरोम ब्रूनर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेरोम ब्रूनर कहाँ के थे। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बात करी है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने इससे पहले दो और मनोवैज्ञानिक को पढ़ा है, जो है फर्स्ट है हमारे पास जीन पियाजे, सेकंड है हमारे पास लेव वाइगोस्की। आज थर्ड जो हम जिसको पढ़ते हैं वो है जेरोम ब्रूनर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। जब भी संज्ञानात्मक पक्ष पर अब ब्रूनर बात करते हैं कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, आपकी मेंटल स्किल्स आती हैं, सॉरी, जहां पर बच्चा बात करता है कि बच्चे की आपकी थिंकिंग आ जाती है कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे कोई कार्य करता है, बच्चा अपनी कितनी रीजनिंग तर्कना लगाता है। तो ये सब किस पे आता है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को समझाते हुए थ्री स्टेजेस बताए। फर्स्ट है हमारे पास एनेक्टिव स्टेज, सेकेंड है हमारे पास आइकोनिक स्टेज, थर्ड है हमारे पास सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, इनके अलग अलग और नाम है। इसको फर्स्ट को हम बोलेंगे कंक्रीट स्टेज, सेकंड को हम बोलेंगे पिक्टोरियल स्टेज, थर्ड है हमारे पास सिंबॉलिक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड हर बुक में अलग अलग है। हर 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 जितनी भी आपने बुक्स देखी सब में इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। लेकिन बेसिकली जब नॉर्मल एक स्टेज लेके चलते हैं वो क्या है, वो टाइम पीरियड में हम बात करेंगे। इनएक्टिव स्टेज हमारे पास है 0 से 18 मंथ तक। सेकंड है हमारे पास आइकोनिक स्टेज, जो कि हमारे पास 18 मंथ से लेके 6 ईयर तक। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सिंबॉलिक स्टेज, जो कि हमारे पास है 6 से अबाउ 6 कर लो। ठीक है, 6 के बाद में। अब इनएक्टिव स्टेज क्या होता है, आप इनएक्टिव स्टेज यानी कि सक्रिय अवस्था। यहां पर बच्चा क्या करता है, एक्टिव होकर सीखता है, सॉरी अपने एक्शन से सीखता है, अपने मूवमेंट से सीखता है। तो ये क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एक्शन। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, आपका जितने भी आप शारीरिक जो एक्शंस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसके द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, इनएक्टिव स्टेज है। सेकंड है हमारे पास आइकोनिक स्टेज यानी कि पिक्टोरियल स्टेज। अब इसमें क्या क्या करेगा बच्चा, अपने जो भी बच्चे के सामने पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होगा, मॉडल होगा, उसको देखकर सीखता है। तो बच्चा यहाँ पर किससे सीखेगा, इमेज से सीखेगा, पिक्चर से सीखेगा, मॉडल से सीखता है। तो ये क्या है बच्चा, जो भी बच्चे के सामने यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें सामने है, बच्चा उसकी चित्रों को देखकर समझ लेता है। थर्ड है आपके पास सिंबॉलिक स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, और स्टेज एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। अब यहां पर क्या करता है बच्चा, सिंबल्स यानी कि प्रतीकों के माध्यम से सीखने लग जाता है। बच्चा क्या करेगा, वर्ड्स को सीखेगा, वर्ड्स लैंग्वेज सीख लेता है। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, वर्ड्स लैंग्वेज सीखने लग जाता है, प्रतीकों को जानने लग जाता है। जैसे आप थोड़े से 6 साल के बाद में आते हो तो आप मैथ्स में सीखते हो एक्स वाई जेड, एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये क्या है, आप प्रतीकों का, सिंबल्स का यूज करने लग गए हो। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने अपनी स्टेजेस दी थी। फर्स्ट को हम बोलेंगे सक्रिय स्टेज, सेकंड को हम बोलेंगे चित्रात्मक स्टेज या दृश्यात्मक स्टेज, थर्ड है हमारे पास सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक स्टेज। आगे इन्होंने बात करी हमारे पास, आगे बात करी उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, यानी कि अन्वेषण अधिगम के बारे में।
और डिस्कवरी लर्निंग के ये जनक भी माने जाते हैं, फादर भी माने जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो आंसर है आपके पास जेरोम ब्रूनर, क्योंकि जेरोम ब्रूनर ने ही क्या किया था, इसकी खोज की थी। अब डिस्कवरी लर्निंग में ब्रूनर क्या मानते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा कब सीखता है, जब बच्चा स्वयं से खोजबीन करता है। क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे खोजबीन द्वारा सीखता है। किससे सीखेगा, खोजबीन से, यानी कि बच्चा खुद से जो भी सर्च करेगा, कुछ भी खोज करेगा, उससे क्या करेगा बच्चा ज्यादा एक्टिव होकर सीखेगा। इसमें क्या करेगा, डिस्कवरी लर्निंग में आप बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा। बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो बच्चा क्या करेगा, खोज करेगा, अपने आप से नए नए इन्वेंशन करेगा बच्चा। और उसके बाद क्या करेगा बच्चे में, इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, यानी कि कई एक जगह पे आके नहीं अटकेगी। बच्चे की हर एक प्रत्येक दिशा में अगर बच्चा खोज करेगा तो उसकी थिंकिंग है ना, हर चारों तरफ से जाके घूम के आएगी, और चारों तरफ से वो सोच सोच कर खोजबीन करेगा, तो वो क्या है, डाइवर्जेंट भी आपके पास आ जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी जो आएगी वो खोजबीन में ही आती है, सॉरी डिस्कवरी लर्निंग में आती है। ठीक है, आगे उन्होंने एक टर्म दी जो हम बात करते हैं उसकी, लेव-वाइगोस्की की थ्योरी में, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ठाठ या मचान या पाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हु इज द फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग की जो टर्म थी सबसे पहले किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी। सबसे पहले जो टर्म थी स्कैफोल्डिंग की वो किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी, लेकिन इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ टर्म देके छोड़ दी। तो सबसे पहले किसने दी थी ये टर्म, ब्रूनर ने। लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया था, एक्सप्लेन किसने किया, लेव-वाइगोस्की ने, वाइगोत्स्की। इसको एक्सप्लेन किसने किया अपनी थ्योरी में, लेव-वाइगोत्स्की ने इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन फादर पूछे स्कैफोल्डिंग का तो वो कौन है आपके पास, ब्रूनर है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या है आपके पास, स्कैफोल्डिंग आपके पास एक टेम्पररी हेल्प है जो आपको हेल्प करता है और आगे जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक बात करी थी एक और टर्म के बारे में जो कि हमारे पास स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम जो कि है हमारे पास सर्पीला पाठ्यक्रम, सर्पीला पाठ्यक्रम। अब स्पाइरल करिकुलम क्या है, उन्होंने बात करी है सबसे कि आपका बच्चे का जो एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ऐसा, ठीक है, जो आपको कहां से कहां तक ले जाए, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेके जाता है, सिंपल से लेके कहां तक लेके जाता है, कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता है। स्पाइरल करिकुलम क्या है, आपको जो भी आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर करके पढ़ना, और एक चीज को जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान है, मानो आपके पास कुछ पूर्व अनुभव है, उसको यूज करके आप एक नेक्स्ट चीज में पढ़ते हो, उसको नए अनुभवों में शामिल करते हो, वो क्या है आपके पास सर्पीला पाठ्यक्रम। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी, उसमें आपको फर्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक छोटे मिलेंगे, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में आपने उसको थोड़ा लिमिट पोर्शन में पढ़ा, उसके बाद सेकंड ईयर में हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, उसका थोड़ा और ज्यादा सिलेबस पढ़ा, उसके बाद फाइनल ईयर में आप और डीप पढ़ते हो। तो क्या किया आपने, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसकी हेल्प से आपने एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए, तो आप सिंपल से कहां पहुंच गए, कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो सर्पीला पाठ्यक्रम किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने। तो ये थी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, जहां पर उन्होंने बल दिया संज्ञानात्मक विकास पर, और बात करी उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में, और लास्ट उन्होंने बात करी स्पाइरल करिकुलम के बारे में। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास में और नई थ्योरी के साथ। थैंक यू।